मायावती एक भारतीय महिला राजनीतिज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं। उन्हें भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी होने का श्रेय प्राप्त है। वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने सत्ता के साथ साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना भी किया है। मायावती का पूरा नाम मायावती प्रभुदास है। राजनीति में आने के बाद लोग इन्हें बहन जी, कुमारी मायावती और आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली के एक दलित परिवार के घर पर हुआ। इनके पिता प्रभु दयाल जी भारतीय डाक तार विभाग के वरिष्ठ लिपिक थे और माता एक गृहिणी महिला थी और भाई आनंद कुमार एक राजनेता थे। मायावती ने अपना ग्रेजुएशन यानी बीए की पढ़ाई सन 1975 में दिल्ली के कालिंदी विमेन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की। उसके बाद 1976 में उन्होंने बीएड उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के VMLG कॉलेज से किया। मायावती की वकालत में रुचि होने के कारण उन्होंने LLB की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। मायावती ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली की इंद्रपुरी JJ कॉलोनी में कुछ छात्रों को पढ़ाते हुए एक टीचर के रूप में कार्य करना शुरू किया। उस दौरान वे IAS की परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। सन 1977 में एक बार जाने माने दलित राजनेता काशीराम मायावती से मिले और वे उनके भाषण एवं विचारों से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोरापुर में एक रैदेसी सिख परिवार में हुआ था। यह एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया था। काशीराम के पिता अल्पशिक्षित थे। काशीराम भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों और दलितों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए जीवन भर काम किया। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जहां पर वे अपनी बात कह सके और अपने हक के लिए लड़ सके। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने कई रास्ते अपनाए, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। काशीराम ने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए और उन्हें एक मजबूत और संगठित आवाज देने के लिए समर्पित कर दिया। मायावती काशीराम के कार्य और साहस से काफी प्रभावित थी। 1984 में जब काशीराम ने एक नई राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गई। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से अपना चुनाव अभियान आरंभ किया। सन 1985 और 1987 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की। आखिरकार सन 1989 में उनके दल बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता। इसके बाद सन 1996 से 1998 तक मायावती ने उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में विधायक के रूप में कार्य किया। 1997 में मायावती को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन इस बार भी वे कुछ महीनों के लिए ही इस पद पर कार्यरत रहीं। 2002 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपनी बहुजन समाजवादी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन किया और वे तीसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। फिर सन 2003 में बीजेपी ने बीएसपी के साथ अपने समर्थन को वापस ले लिया, जिसके चलते फिर एक बार मायावती को अपना मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। 2003 में बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं अध्यक्ष काशीराम का देहांत हो गया, जिसके बाद मायावती इस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई। 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती ने जीत हासिल कर चौथी बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण की और भारत की राजनीतिक इतिहास में अपना नाम दाखिल कर लिया और पहली बार अपने मुख्यमंत्री पद का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। उस दौरान वे संसद में राज्यसभा सदस्य के रूप में भी नियुक्त थे। मायावती से जुड़े विवाद। ताज कॉरिडोर केस। 2002 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने
ताज हेरिटेज कॉरिडोर से संबंधित प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितताओं के शक के आधार पर कुछ अन्य लोगों के साथ मायावती के घर पर छापा मारा था। फिर जून 2007 में तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने घोषणा की कि मायावती के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश देने के लिए भी असहमति जताई। सीबीआई ने मायावती के खिलाफ आय के औपचारिक स्रोतों के साथ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मामला दर्ज किया। इस पर मायावती का कहना था कि यह उनकी आय का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनके समर्थकों का प्यार है जो उन्हें गिफ्ट्स देते रहते हैं। फिर सन 2011 को केंद्र सरकार ने मायावती के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। आलोचनाएं। मायावती जी की अब तक कई मामलों में आलोचनाएं की जा चुकी हैं। एक बार मायावती ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान बौद्ध हिंदू धर्म एवं दलितों की कई प्रतिमाएं स्थापित कराई, जिसमें वे खुद भी शामिल थीं। करदाताओं का पैसा बर्बाद करने के लिए इनकी काफी आलोचना हुई। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक फंड की अव्यवस्था के लिए भी वे आलोचनाओं का शिकार हुई। एक बार उन्हें विकीलीक्स के आरोप का भी सामना करना पड़ा था। मूर्ति पर पैसे खर्च। हाल ही में यानी मार्च 2019 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मायावती से हाथी की मूर्ति और साथ ही खुद की मूर्ति पर खर्च होने वाले पैसे का स्पष्टीकरण भी मांगा था। अप्रैल 2019 में भारत के चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल आयोग को यह पता चला था कि मायावती चुनाव के दौरान धर्म के आधार पर वोट की अपील कर रही थी। मायावती जी अपने अब तक राजनीतिक करियर में काफी सारे विवादों में घिरी हुई पाई गई हैं। आगे यही उम्मीद की जा सकती है कि वे इस 2019 के आम चुनाव के बाद किसी भी विवादों में दिखाई नहीं देंगी। पुस्तकें। आयरन लेडी कुमारी मायावती। इस पुस्तक के लेखक पत्रकार मोहम्मद जामिल अख्तर हैं। मायावती ने स्वयं हिंदी में मेरा संघर्षमय जीवन और बहुजन मूवमेंट का सफरनामा 3 भागों में लिखा है। ये दोनों ही पुस्तकें काफी चर्चित रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय घोष द्वारा लिखी गई बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती, मायावती से संबंधित अब तक की सर्वाधिक प्रशंसनीय पुस्तक है।